हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। ये कहावत आपने ज़रूर सुना हो। ये कहावत आज बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा पटना एयरपोर्ट पर। जिस तरीके से झारखंड के सांसद के घर जो है ईडी की रेड हुई है और 300 करोड़ से अधिक की संपत्तियां मिली है और कई कैश बरामद किए गए हैं। करीबन 300 जो है कैश बरामद किए गए हैं, 300 करोड़, जिसको लेकर अब बिहार में सियासत खूब हो रही है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार कांग्रेस से सवाल पूछा है और कहा है कि जो लोग कहते रहते हैं कि विकास कर रहे हैं और जो आरोप लगाते रहते हैं कि सिर्फ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, जो तस्वीरें सामने आई है उसे तो नकारा नहीं जा सकता। वो लोग बताएं जो बिहार कांग्रेस के लोग हैं, वो इस पर जवाब दें। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाए हैं, उसको लेकर भी जो है कांग्रेस से सवाल पूछा है चिराग पासवान ने। सीधे शब्दों में हमला करते हुए चिराग पासवान ने कांग्रेस पर किस तरीके से आरोप लगाए हैं और किस तरीके से हमला किया है, पहले वो हम आपको सुनाते हैं। ईडी ने छापेमारी हुई है, कैसे देखते हैं भाई? हम इसमें क्या देखेंगे, बताएं। यहाँ पे बिहार कांग्रेस के लोग, ये लोग जो बहुत विकास की बातें करते हैं, ईमानदारी की बातें करते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो सामने सामने की बात है ना, इसको तो झुटलाया नहीं जा सकता। ये लोग जो बोलते हैं कि इन लोगों के पास तो कोई काम ही नहीं है, विपक्ष के नेताओं के घरों पर छापे मारना, ईडी की रेड देना, सीबीआई के छापे करवाना, बट भाई जहाँ पे छापे हो रहे हैं वहाँ पे इस तरीके की तस्वीरें भी तो सामने आ रही हैं, जहाँ पे अलमारियाँ नकदी से भरी पड़ी हैं, जिसको संभवतः गिनने में दिनों लग गए हैं। अभी तक भी इसकी काउंटिंग चली रही है। आखिरी जानकारी जो मिली थी 290 करोड़ के आसपास की नकदी बरामद हुई थी और अभी भी कई बैग्स बाकी हैं। तो ऐसे में बताएं कांग्रेस के नेताओं को इन बातों का जवाब देना ज़रूरी है। ये लोग जो बात बात पे विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हम ही लोगों के साथ ऐसा, हम ही लोगों के साथ ऐसा, भाई इसीलिए क्योंकि ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बताएं कांग्रेस के नेता कि भाई ये तस्वीरों को क्या वो झुटला सकते हैं? जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना होगा और बिहार कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना होगा कि जब नए मुख्यमंत्री जो इनके तेलंगाना के बने हैं और वो बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाते हैं, इन तमाम बातों का जवाब देना बिहार कांग्रेस, क्या वो इनको स्वीकार करती है? राहुल जी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते और संभवतः चर्चा हो रही है कि दूसरा चरण होगा, दूसरा चरण ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट होगा, संभवतः इस बार वो बिहार भी आएंगे। तो जब वो बिहार अगर वो आएंगे तो क्या वो इस बात से सहमत हैं कि जब तेलंगाना के डीएनए को बिहार के डीएनए से बेहतर तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस के हैं, जब वो इन बातों को कहते हैं? हकीकत है कि कांग्रेस की फजीयत सिर्फ इसी बात से होती है और कांग्रेस जनता के बीच अपना विश्वास नहीं बना पाती इन्हीं कारणों की वजह से, जहां इनके लोग भूल जाते हैं कि कांग्रेस, अगर या तो आप मान लीजिए भैया कि एक क्षेत्रीय पार्टी ही बनकर रह गई है कांग्रेस, अगर सिर्फ तेलंगाना में ही कांग्रेस को राजनीति करनी है तो ये बयान बिल्कुल सही है भैया। फिर आप बाकी राज्यों के डीएनए को आप गाली दीजिए, एक क्षेत्रीय दल आप बन के रह जाइए। पर अगर आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और राष्ट्रीय पार्टी अगर आप अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं तो इस तरीके से क्षेत्रवाद नहीं चलेगा। अब एक राज्य को आप गाली देंगे और दूसरे राज्य में राजनीति करेंगे। आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर सवाल पूछे हैं। कहा कि अगर उन्हें सिर्फ तेलंगाना में राजनीति करना है तो वो सवाल कर सकते हैं डीएनए पे, लेकिन अगर पूरे राज्य में, पूरे देश में अगर राजनीति करनी है तब आप ये सवाल नहीं पूछ सकते। यानी कहीं ना कहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के जिस तरीके से बयान आए डीएनए को लेकर बिहारियों के, उसके बाद से ही लगातार बिहार की सियासत गर्म है और ऐसे में चिराग पासवान ने भी इसको लेकर जोरदार हमला किया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।